पिछले दिनों योगपीठ के माध्यम से योग गुरु बाबा रामदेव ने मीडिया के माध्यम से लोगों से कहा था कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आयुर्वेदिक के साथ मिलकर पतंजलि ने कोरोना वायरस से लड़ने की दवा बना ली है। इसकी पुष्टि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की थी। आपको बताना चाहेंगे कि बाबा रामदेव के इस दावे पर सबसे पहला सवाल TCP 24 न्यूज़ की टीम ने उठाया था। TCP 24 न्यूज़ की टीम से खास बातचीत के दौरान डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने कहा था कि बिना गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जांच के बिना इस दवा का उपयोग आम लोगों के बीच में नहीं करना चाहिए। इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव के ऊपर और पतंजलि की पूरी टीम के ऊपर तलवार लटका दी है। आयुष मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि बिना पूरी जांच के इस दवा का उपयोग कहीं भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इस दवा के विज्ञापन पर भी आयुष मंत्रालय ने रोक लगा दी है। साथ ही साथ बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी से आयुष मंत्रालय ने कई सवाल किए हैं, जिसके जवाब उन्होंने रामदेव बाबा से बहुत ही जल्द मांगे हैं। TCP 24 ने बाबा रामदेव द्वारा निर्मित कोरोना की दवा में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर MDHP हर्बल के डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से खास बातचीत की थी, जिसमें डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने कहा कि जब जड़ी बूटियों की खेती ही नहीं हो रही है तो योग गुरु बाबा रामदेव इतनी सारी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण कैसे करा पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव व्यापारी हैं, लेकिन दवाइयों के रिसर्च के लिए नहीं जाने जाते हैं। साथ ही रामदेव बाबा की दवाइयाँ बाजार में हैं, लेकिन कारगर साबित नहीं हुई है। ऐसे में कोरोना की दवा का 100% दावा करना ठीक नहीं है। कंपनी फायदे के लिए कुछ भी कर रही है। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी ने च्यवनप्राश पर बोलते हुए कहा कि च्यवनप्राश पर लिखा रहता है कि 37 प्रकार की जड़ी बूटियाँ शामिल होने की, लेकिन इसके जांच कराने पर पाया जाता है कि 70% मिलावट है। आयुष मंत्रालय की ओर से पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कोरोना की सफल दवा बनाए जाने के दावे के बाद संरचना की जानकारी मांगी गई है। साथ ही जगह और अस्पताल के बारे में भी जानकारी देने कहा गया है। मंत्रालय ने इसके अलावा प्रोटोकॉल, सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, CTRI रजिस्ट्रेशन और रिजल्ट ऑफ स्टडीज की भी जानकारी मांगी गई है। इस पूरे मामले पर आयुष मंत्रालय के मंत्री श्रीपद नायक ने कहा है कि बाबा रामदेव को बिना मंत्रालय के अनुमति की इस दवा की मीडिया के माध्यम से पुष्टि नहीं करनी चाहिए थे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि उन्होंने पतंजलि लिमिटेड कंपनी और बाबा रामदेव से जल्द जवाब मांगे हैं। अब देखना ये होगा कि आयुष मंत्रालय द्वारा बाबा रामदेव और पतंजलि लिमिटेड कंपनी पर जो तलवार लटक रही है उसकी गाज कब और किस तरीके से गिरेगी। कैमरा पर्सन S गणेश के साथ मैं रिपोर्टर अपूर्वा सिंह।